हाय डियर, आई एम महू। स्वागत है आपका CM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह मेरा उर्दू मॉडल सेट जो आपको बिल्कुल भीगे क्वेश्चंस हैं और ये चौथा सेट है मेरा। इससे पहले 3 सेट निकला है जिसमें 2 सेट में एक से फर्स्ट सेट में 1 से लेकर 60 तक, दूसरे में है 61 से लेकर 100 तक और तीसरा में है 1 से लेकर 50 तक और इसी का अगला पार्ट है 51 से लेकर 100 तक। माय डियर्स, बस इसे देख लेंगे। अगर मैं 3-4 सेट और मैं 2-4 सेट डाल दूँ, मैं कर पाऊँ तो यकीन है कि इससे बाहर नहीं जाएंगे। और आप ज़िंदगी में आज तक उर्दू पढ़े या ना पढ़े, अगर इतना ही तो पढ़ ले तो चैलेंज है कि 40+ आपको आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं। क्यों कि आखिर क्वेश्चन किसी किताब से ही होंगे और इस इतने सवाल में से फिर वहाँ पर आपको 50% का छूट मिलेगा। तो यह हो ही नहीं सकता है कि आप इनसे बाहर आपका सवाल का जवाब जाएगा। तो ठीक है, आप जब भी इसको, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि आप पढ़ेंगे, जितना ही पढ़ेंगे लगातार पढ़ेंगे और बेहतर पढ़ने की कोशिश करेंगे और कन्फ्यूजन को दूर रखेंगे। जितना सीखेंगे उसे कंठस्थ रखेंगे और एग्जाम में जब आप 100 क्वेश्चन को टिक लगाने चलेंगे तो आप में जो कन्फर्मेशन बिल्कुल कन्फर्म और सही रहेंगे, आप उसी में टिक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है मेरा, सेट नंबर 4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बाबाई उर्दू कैसा इसम है? बाबाई उर्दू कैसा इसम है? ये खिताब है, तखल्लिश है, लक़ब है, एरब है। तो क्या है ये जो इसम की प्रकार, इसम नाकरा, इसम मारफा था ना, उसमें भी अलग अलग प्रकार था ना। तो उसमें से ये प्रकार जो 6 किस्में हैं उसका ये खिताब, लक़ब, कुन्यात, ठीक है, तखल्लिस, ये सब चीज़ आता है। तो बाबाई उर्दू, तो बाबाई उर्दू जो किसी कौम के द्वारा नाम दिया गया था ना, तो बाबाई उर्दू किसी कौम द्वारा जो नाम दिया गया था तो उसे लक़ब कहते हैं। जैसे शेर मशहूर, शेर बहादुर, शेर खां, इस सब को नाम को क्या बोलते हैं? लक़ब बोलते हैं। लेकिन हाली, गालिब, अशाद या साहिल, ये सब क्या कहलाता है? तखल्लिश कहलाता है। ठीक है, जब खिताब किसको कहते हैं? जब कोई राजा, कोई सरकार, कानून या किसी संस्था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। जैसे भारत रत्न, जैसे सर, जैसे डॉक्टर। जबकि उर्फ की बात करेंगे तो उर्फ कौन है? उर्फ चिंटू, मिंटू, गुड्डू, पिंकू, ये सब क्या कहलाता है? ये उर्फ कहलाता है। जो अपने घर में माँ बाप के उसके असल नाम के अलावा घर वाला एक तो और नया नाम बोलता हो, ठीक है, जो अपने प्यार से हो या जिससे हो बोलते हैं, तो उसका असल है गुड्डू, पिंकू, ठीक है, ये सारे नाम को उर्फ कहलाता है। तो इसमें बाबाई उर्दू कैसा नाम है? ये लक़ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? असर, असर की जमा क्या होगी? तो असर की जमा अशार होंगे ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होंगे? असर की जमा क्या होगी? अशार। तो क्या है असर की जमा अशार। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 53 के पास। 53 में देखते हैं, अरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई? अरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई? तो ये है 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में। तो अरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? ये हुई थी आपको 1939 ईस्वी में। ठीक है, 1939 ईस्वी में अरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी। देखते हैं, दोहा किस जुबान की शायरी से उर्दू में आई है? हिंदी में, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेजी। नंबर 1 अंग्रेजी और अरबी तो होगा नहीं, एक तो बात हो गई। अब देखते हैं कितना, अब हिंदी है कि फ़ारसी? चलिए फ़ारसी भी नहीं होगा, कौन बचता? हिंदी। जैसे आप सीख भरे दोहे, ठीक है, सीख भरे दोहे पढ़ते हैं, दोहा 1-10 पढ़ते हैं जो कबीर रहमान का, रहीम का है, अब्दुल रहीम खानी खाना का सीख भरे दोहे। अब बहुत सारे श्लोक सुनते हैं, संस्कृत से श्लोक कहते हैं, हिंदी में उसके दोहा कहते हैं। तो दोहा किस जुबान से आया है? आपको उर्दू से आया है, हिंदी से आया है। नेक्स्ट देखता हूँ, सलाम की जाए पैदाइश मछली शहर यूपी के किस शहर का कस्बा है? क्या कन्नौज, जौनपुर, मुरादाबाद या सहारनपुर? तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा जौनपुर। सलाम मछली शहरी के पैदाइश यूपी के कौन चर्चित शहर है? जौनपुर से है। ठीक है, अब देखता हूँ 56 में, सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ किस अनाउन से शाये हुए हैं? मेरे गीत से, मेरी नज़म से, मेरे नगमे से या मेरी शायरी से? तो क्या होगा? ये है मेरी नगमे। ठीक है, हालांकि वो लिखा क्या है? लिखा गीत है।
गीत के लिए जाना जाता है। सलाम मछली को किस लिए जाना जाता है? गीत के लिए। लेकिन क्या हो गया, जो उनके मजमूए का नाम था मेरे नगमे। वैसे नगमा मीन्स गाना ही होता है। नेक्स्ट देखता हूँ, हरिमोहन झा का कौन सा अफसाना आपके नस्ब में शामिल है? हरिमोहन झा का कौन सा अफसाना आपके नस्ब में शामिल है? अंग्रेजिया बाबू, सूरज का घोड़ा, अर्जुन या खाली संदूक। देखिए रोशनी से ताल्लुक़ रखने वाली सवाल है, जो है ये है अंग्रेजिया बाबू। ठीक है, इस सूरज का घोड़ा, अर्जुन, ये सब क्या है आपको, इसका है रोशनी से ताल्लुक़ रखता है, तो रोशनी से लिया गया है। देखता हूँ तमिलनाडु में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? तो तमिलनाडु में कौन सी बोली जाती है? तेलुगु। तमिलनाडु में कौन बोली जाती है? तमिलनाडु के वहाँ की निजी ज़ुबान, अपने क्षेत्र की ज़ुबान है तमिल है। ठीक है, तमिलनाडु में तमिल ज़ुबान भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट, बारिश की एक सुबह किस ज़ुबान की नज़म है? उर्दू का, हिंदी का, उड़िया का, बांग्ला का। तो क्या है ये? बारिश की एक सुबह उड़िया ज़ुबान से लिया गया है। देखता हूँ नेक्स्ट, अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? सेकेंड हैंड का अफसाना निगार हरिमोहन झा, देकुम मोहम्मद बशीर या इंद्र गोस्वामी या महासूयदिल्वी। तो क्या है? ये हो जाएगा आपको दिकम मोहम्मद बशीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, आपको मंडल यूनिवर्सिटी या क्या हो गया, या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? मगध यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से, या मंडल यूनिवर्सिटी से, या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से। तो किससे थे? ये था आपको पटना यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डालता हूँ क्वेश्चन नंबर 62 के पास। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजमत से कब सबकदोश हुए? 1974 में, 1973 में, 1975 में, 1976 में। तो इसका बात यही है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अपनी अहलिया के साथ 1973 ईस्वी में हज किए हैं। ठीक है, और 1953 ईस्वी में क्या किए थे? वो उर्दू के सदर सूबा के पोस्ट में बहाल हुए थे, और 1974 ईस्वी में वो क्या हुए थे? रिटायर हुए थे। यानी कि रिटायर होने के एक साल पहले वो क्या किए थे? हज करके आए थे। तो इसका मतलब क्या हो गया? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अपने प्रोफेसर पद से कब सबकदोश हुए थे? 1974 ईस्वी में, जो ऑप्शन से सही है। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं, महमूद की अहलिया का क्या नाम था? बिल्कुल, ये किसकी है? फरार, है ना, ये फरार की है। फरार बड़े मज़ेदार हैं, जिसको याद नहीं एक बार देख लेने की, सुन लेने की कोशिश कीजिएगा। फरार से बचने की कोशिश भी कीजिएगा और फरार होने भी नहीं दीजिएगा। ठीक ठाक, चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। तो महमूद की अहलिया का नाम क्या था? ऑप्शन से करीशा, आयशा, जुबैदा या महमूद। तो इसका राइट आंसर क्या है? जुबैदा। ठीक है, महमूद की अहलिया का नाम क्या था? जुबैदा। हालांकि इसमें जुबैदा की कोई कसूर नहीं था तो किनके? अपनी माँ बाप से, है ना। इसलिए याद रखिएगा इस कहानी को दोबारा सब कोई। ठीक है, इसमें जुबैदा की कोई कसूर नहीं था उनकी अपनी परंपरा, माँ बाप की लड़ना झगड़ना। नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर 64 के पास। 64 में देखेंगे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके नसब में शामिल है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की कौन सा अफसाना आपके नसब में शामिल है? ऑप्शन से फरार, काटी हुई शाख, आशियाना, भाईजान। तो कौन है ये?
ये फरार है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा ऑप्शन आपके नसब में शामिल है? वो फरार है। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं निगर आजिम के सफ़रनामा का क्या नाम है? निगर आजिम का सफ़रनामा का नाम है ऑप्शन से आवारागिर्द या गर्द आवारगी या यादों की बारात या अपनी तलाश में। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गर्द आवारगी। क्या हो जाएगा? गर्द आवारगी होगा। ठीक है, गर्द आवारगी निगर आजिम की ये सफ़रनामा है। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं उर्दू नसर में सादा नसर निवासी को किसने रिवाज दिया? सर सैयद ने, हाली ने, साबिली ने, नज़ीर अहमद ने। तो उर्दू नशर की अगर सादा सुरा बात कहेंगे तो ये सर सैयद ने इसको दिया। हालांकि यह कही जाती है कि उर्दू भाषा को जो लिटरेचर रूप में लिखने का काम भी सर सैयद ने ही किया था। हालांकि इससे पहले बहुत दिन से चली आ रही थी, लेकिन इससे पहले ज़्यादा फर्ज था। ऐसे भी बात मिलती है कि जब सर सैयद अहमद खान अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टिस की बात कर रहे थे तो उस समय तो को फारसी ज़ुबान में ही करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में जो आसान सा रूप दिया गया था तो उस समय से क्या हुआ था? उर्दू बना था। तो उर्दू नसर में सादा नसरी निवासी को किसने रिवाज दिया? इसलिए सर सैयद अहमद खां का भी नाम आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? उर्दू दुनिया, तहजीबुल अखलाक, नकीब और रहनुमाए अदब। तो आपको याद होना चाहिए कि तहजीबुल अखलाक था ना, तहजीबुल अखलाक ये सर सैयद अहमद खां द्वारा रिसाला निकाला गया था। नंबर नेक्स्ट देखते हैं 68 में उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी का ख़ास मैदान क्या रहा? उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी का ख़ास मुकाम क्या रहा? गालिब, इकबाल, अमली तनकीदी या मतनी तनकीद। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका इकबाल। क्या था? उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी के मौजू क्या था? इकबाल। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं डॉक्टर अब्दुल मगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? डॉक्टर अब्दुल मगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, एएन कॉलेज या कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अब्दुल मगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में है अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की थी? मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा सुलेमानिया या अनवरुल आलूम या मदरसा इमदादिया। तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? मदरसा शमसुल हुदा जो पटना में है, मदरसा शमसुल हुदा। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 71 में है आगाह सर कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सनफ़ से था? शायरी से था, ड्रामा से था, अफसाने से, तनकीद से था। तो आगाह सर कश्मीर ड्रामा निगार आगाह क्या लिखा आपकी किताब शामिल निसाब में? आपके 10 क्लास के दर्जा दुम में क्या लिखा हुआ है? दरख्सदुम में आगाह ड्रामा निगार आगाह सर कश्मीरी यानी कि ड्रामा निगार थे। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 72 में है लुत्फ़ुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमूए का नाम लिखे। लुत्फ़ुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमूए के नाम लिखे। माह तमाम, बोसिया नमा या तसलीसे हयात या रुक्से हयात। तो क्या हो जाएगा? बोसे नमा। लुत्फ़ुर रहमान की शायरी की किसी एक मजमूए का नाम क्या है? बोसे नमा। इसके अलावा उनके और है। आगे देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 73 में है आगाह सर के किसी एक ड्रामे का नाम क्या है? रुस्तुम और सहरब, अनरकली, शहर यफा या कोई नहीं। तो देखिए इसमें 73 में है आपके शहरब, रुस्तुम व सोहरब। ठीक है, अनरकली तो आपने पढ़ा ही नहीं, ये आपके क्लास में है ही नहीं। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी के आगाज़ कहाँ से किया? लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? मिथिला यूनिवर्सिटी से, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से, भागलपुर यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी से।
तो इसका क्या आंसर होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर यूनिवर्सिटी से। माय डियर्स, जो भी इसे देखते होंगे या देख रहे होंगे, इसे लाइक करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ना। और ये मैं यूट्यूब में नया हूँ, बट मैं नया नहीं हूँ। वैसे मैं एग्ज़ाम के आज 2-3 दिन पहले मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वैसी क्लास तो ज़रूर होते करते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने यूट्यूब में ज़रूर नया हूँ, लेकिन आप इससे बेहतर और अंदाज़ पाने के लिए आप ज़रूर आपसे लेकर, आपसे छोटों से लेकर चाहे जो देखते हैं अपने दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? अहमद कुरान पढ़ता है में अहमद क्या है? क्या है जी? इसमें मफूल, इसमें फ़ाइल, इसमें मजिफ या सिफात। तो देखिए अहमद कुरान पढ़ता है में अहमद क्या है? तो देखिए अहमद क्या है? यह इसमें फ़ाइल, जो इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कर्ता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, है ना। तो कुरान पढ़ने का काम जो करता है, क्रिया यानी फ़ाल का असर, जिसका असर जिस पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? इसमें फ़ाइल बोलते हैं। तो अहमद कुरान पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन करता है? आपको अहमद कर रहा है, इसलिए अहमद क्या है? इसमें फ़ाइल है। नेक्स्ट देखता हूँ, मैं खाता हूँ किस फ़ेल की मिसाल है? तो जब खाता हूँ तो वर्तमान में होता होगा, तो फ़ाल माजी नहीं, फ़ाल मुस्तकबिल ये भी नहीं, मुस्तकबिल में भविष्यकाल, या फ़ाल हाल प्रेजेंट टाइम अभी वर्तमान, फल मजरुआ। तो क्या हो गया? ये ना माजी होगा ना मुस्तकबिल होगा, वर्तमान में होते हैं, यहाँ तक कि ये मजरुआ भी नहीं होगा, अर्थात फ़ाल हाल प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। नेक्स्ट क्या है? 77 में जाहिल की सिफात क्या होगी? जाहिल की सिफात, तो क्या हो गया? जहला। क्या होगा? ये जहला, बी जहालत, सी जाहिल, डी जाहलियात। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जहालत, ठीक है। नित्य याद कीजिए क्या बोला था? जहालत, ज़माना जहालत में, ठीक है। ज़माना जहालत में ऐसा हुआ, तो कि इस तरह से इसका जाहिल का ज़मा जहालत, ठीक है, सॉरी सिफात जहालत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। और जाहिल का ज़मा जहला, ठीक है, और उसका सिफात जहलात। नेक्स्ट, नज़म की ज़िद क्या होगी? नज़म की ज़िद क्या होगी? आदिल, नज़म की ज़िद सॉरी जुल्म है, जुल्म की ज़िद क्या होगी? आदिल, अदल, अदालत और अदलिया। तो जालिम जुल्म करने वाले को क्या बोलते हैं? जुल्म को इंसाफ, यही है ना, जुल्म का इंसाफ। तो इंसाफ को ही क्या बोलते हैं हम? इंसाफ को ही दूसरे में क्या बोलते हैं? आदिल, ठीक है। आदिल मीन्स अदल मीन्स इंसाफ, ठीक है। अल्लाह का भी नाम है ये आदिल, ठीक है। ये अदल मीन्स इंसाफ, और जुल्म का मीन्स जुल्म करना, अदल मीन्स इंसाफ करना। नेक्स्ट, हक की जमा क्या है? बनाइए। तो हकीकत, ऑप्शन से हकीकत, हकाइक, हकूक, नाहक। तो हक की जमा क्या हो जाएगा? हक की जमा हो जाएगा हकूक, ठीक है, हक की जमा हकूक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में दर्जा झेल में से मुजक्कर की निशानदेही कीजिए। मुजक्कर को पहचानना है। खाक, शोक, खबर, शर्म। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शौक, सुख। मुजक्कर कौन है? सुख। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 81 में अंधेरे घर के दिया से क्या मुराद है? औलाद, माल, माँ, बाप, भाई। तो ये अंधेरे घर की ये दिया, ये क्या है? ये औलाद है, लेकिन सिर्फ औलाद से ही नहीं मुराद है। हम ऐसे भी कहते हैं अंधेरे घर की दिया का मतलब अकेली जब औलाद हो जाते हैं तब आ जाते हैं ना, तो अकेले के लिए बोला जाता है। ये औलाद तो है ही, लेकिन जिसका अकेले एकमात्र सहारा होता है, जिस अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, उसी प्रकार अंधेरे घर की दिया औलाद से हैं। ऊपर से ऐसी जगह पर ज़्यादा इसको उपयोग किया जाता है जहाँ पर अकेला इकलौता भी होता है। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 82। शहबाज ने एंट्रेंस कहाँ से पास किया? पटना से, मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, कोलकाता से। तो कहाँ से पास किया था?
कहाँ से पास किया था? मुजफ्फरपुर से। कहाँ से पास किया था? मुजफ्फरपुर। शाहबाज ने अपनी एंट्रेंस कहाँ से पास किया था? मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर-ए-एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर-ए-एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? सदराए आम, दारा सल्तनत, नौये मुशरक या सियासत? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दाराए सल्तनत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दाराए सल्तनत। दाराए सल्तनत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। माय डियर्स, अगर कहीं पर आपको तलफ़ुज़ में आपको गड़बड़ी महसूस होती है तो उसको इग्नोर कीजिए, आपको सही से मतलब है। अब क्या कीजिएगा, मैं वैसे मदरसा का स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? कबीरा, जकीरा, शगीरा, उकरा? तो क्या है? ये सगीरा है ना। मेहदी आफादी को, क्वेश्चन नंबर 85, मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और किस जुबान में महारत रखते थे? ऑप्शन से अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला। तो किसकी महारत रखते हैं? ये रखते हैं आपको अंग्रेजी, ठीक है। मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और अंग्रेजी जुबान भी जानते थे, महारत हासिल रखते थे। 86 में है, मेहदी आफादी की तीसरी बीबी अजीमुन्निसा किस नाम से जानी जाती थी? मेहदी आफादी की तीसरी बीबी ने कितनी बीबी थी? 3 बीबी थी, ठीक है। तीसरी बीबी का नाम था बेगम साहबा, बेगम मेहदी, बेगम अजीमुन्निसा, बेगम अजीजुन्निसा। तो ध्यान दीजिए, ये क्या था? बेगम मेहदी के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से जानी जाती थी? बेगम मेहदी के नाम से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में है, जदीद नज़म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ? जदीद नज़म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ? अकबर इलाहाबादी या लुत्फ़ हुसैन हाली या इकबाल या जोश मिलाहाबादी? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अल्ताफ़ हुसैन हाली के जोर से इसका आगाज़, अंजाम यानी कि सिलसिला जोर से शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 88 में है, चकबस्त की वफ़ात कब हुई? 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1928 में? चकबस्त की वफ़ात आपको 1926 ईस्वी में हुई थी। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में है, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, लखनऊ में? इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट आपको दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। जबकि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखता हूँ 90, आपको प्रोफेसर अमृत्स की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद कब तक रहे? प्रोफेसर एमरेट्स की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद कब तक रहे? 5 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, ताहयात तक, कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे सी का नाम क्या हो जाए? ताहयात तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताहयात। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 91 के पास। 91 में है क्या? शौक़ की पैदाइश कहाँ हुई? शौक़ की पैदाइश दिल्ली में, लखनऊ में, फैज़ाबाद में, रामपुर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लखनऊ में पैदा हुई। शौक़ लखनवी को लखनवी तो क्या शौक़ लखनवी कहते हैं ना, तो शौक़ लखनवी की पैदाइश लखनऊ में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92 में है, वाजिद अली शाह के दरबार में शौक़ किस ओहदे पर फाइज थे? शाही मालिज पर, वजीर पर, मसाहिब पर या तहफ़ीज़ के एतबार से नहीं पोस्ट पर? तो क्या होता है? शाही मालिज पर। क्या? शाही मालिज पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, लखनऊ क़याम के दौरान मुस्तफ़ी को किस बड़े शायर से रक़ाबत थी? लखनऊ क़याम के दौरान मुस्तफ़ी को किस बड़े शायर से रक़ाबत थी? नेक्स्ट ऑप्शन से आतिश, ज़रात, नासिक या मीर हुसैन?
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ज़रात। किससे? ऑप्शन बी ज़रात। नंबर नेक्स्ट 94, इसमें हासिल मशद्दर क्या है? घबराना, घबराहट, घबराओ, कोई नहीं। जैसे पढ़ना से पढ़ाई है ना, वही हासिल मसदर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? घबराना से घबराहट। क्या हो जाएगा? घबराना से घबराहट। 95 में लिखते हैं किताब पढ़ी गई कौन फ़ाइल है? किताब पढ़ी गई कौन फ़ाइल है? फ़ाइल मारूफ, फ़ाइल मारूफ, फ़ाइल मजहूल, फ़ाइल नक्श, फ़ाइल नाम। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फ़ाइल मजहूल। फ़ाइल मजहूल, किताब पढ़ी गई में कौन से हैं? फ़ाइल मजहूल है। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 96, क़दीम, क़दीम की ज़िद क्या होगी? तो जदीद का उल्टा क्या होता है? कदीम होता है। जदीद का उल्टा क्या होता है? कदीम। तो कदीम का ज़िद क्या हो जाएगी? जदीद। नंबर नेक्स्ट, कदीम मीन्स पुराना, जदीद मीन्स नया। 97, जिक्र की जमा क्या होगा? जिक्र की जमा अजकार। जिक्र की जमा अजकार। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? एक दरख्त का नाम है, एक आदमी का नाम है, एक पहाड़ का नाम है, एक गांव का नाम है। तो किसका नाम है? ये नाम है एक दरख्त का नाम है। एक दरख्त, अर्जुन किसका नाम है? एक दरख्त का नाम है। नंबर नेक्स्ट, महासूत्याद्वी का कौन सा अफसाना आपके नसब में शामिल है? अर्जुन, सेकंड हैंड, खाली संदूक, अंग्रेजिया बाबू। तो क्या है? ये है अर्जुन। क्या हो गया? अर्जुन। नंबर नेक्स्ट जो लास्ट है, उर्दू के पहले शायर कौन हैं? उर्दू के पहले शायर कौन हैं? अमीर खुसरो, मशहूद सैयद सलमान, या नुसरती, या गौशी। तो क्या हो जाएगा? ये है आपको मसूद सैयद सलमान। कौन है? मसूद सैयद सलमान। थैंक यू डियर, इसको आप पढ़ें और उम्मीद करता हूं कि मैं फिर से अगर मौका मिले तो मैं एक सेट और इसमें आपको देने की कोशिश करूंगा और आप किस तरह से जानेंगे। हालांकि पहले दिए होते तो शायद आपको मिलने पर आपको ही फ़ायदा होता, लेकिन कम से कम अभी नहीं तो कम से कम किसी को ज़रूर आएंगे। और कम से कम चलिए कोई बात नहीं, उर्दू लोग पढ़ते ही काम है ना, तो एग्ज़ाम के नाम से कम इसे एक बार 2 बार देख लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तब तक फिर अगले वीडियो तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।